गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसमें देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9-10 होता है, लेकिन मैं 8 लिया हूं जो मेन होता है। जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है और इंटरजेक्शन है। तो ये मैं आपको शार्ट में सबके बारे में आज बता दे रहा हूं और फिर जो है कल नया करके परसों एक एक दिन आगा देके एक एक जाएगा और एक एक पढ़ाऊंगा विधिवत आपको नाउन प्रोनाउन। और ये कक्षा 8 से लेके और आगे क्लास तक आता है, इंटर तक बीए बीएससी में ये काम आता है। तो सब लोग इसको देखें बढ़िया से। और आप जानते हैं मेरे पढ़ाने के ढंग थोड़ा सा और से हट गया है कि आप पढ़े होंगे कक्षा 8 में 9 में 10 में नाउन की परिभाषा लिखवाया गया होगा कि नाउन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। पढ़े होंगे इसका डेफिनेशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम या स्थान के नाम या किसी शहर का नाम, कोई भी नाम हो, यानी कह रहा है नेम ऑफ द पर्सन यानी व्यक्ति, पर्सन, प्लेस स्थान, आर थिंग्स यानी वस्तु। किसी भी चीज का नाम हो तो नाउन में आता है। आ समझ में? उसी तरह से आप प्रोनाउन की परिभाषा पढ़े होंगे, वर्ब का। तो हम आपको एक एक जब पढ़ाएंगे तो उसमें सबका एक एक परिभाषा हम आपको दे देंगे। ठीक हो गया? फिलहाल आप शॉर्ट कट में इसको पढ़ें और सबका एग्जाम्पल आप जरूर याद कर लें। अभी लड़कों से पूछ रहे थे कि एक कंजक्शन बताइए, नहीं बता रहा बेटा। एक इंटरजेक्शन का नाम बताइए, नहीं बता रहा। एक प्रीपोजिशन बताइए, नहीं बता रहा। हम बताइए, हम लोग 10 में पढ़ते हैं, 11-12 में पढ़ते हैं, हमको एक इंटरजेक्शन नहीं याद है, एक कंजक्शन नहीं याद है, एक नाउन नहीं याद है, एक प्रोनाउन नहीं याद है। मैं सब में जो है आप 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप याद कर लें। और उसकी प्रयोग कैसे करते हैं, कब करते हैं, ये मैं एक एक करके बताऊंगा। 8 पार्ट में जाएगा, ये पार्ट 1 है। ठीक है? तो देखिए ध्यान से, नाउन तो इसकी परिभाषा मैं बाद में लिखूंगा जब नाउन पढ़ाऊंगा। तो आप ये इसका एग्जाम्पल देखिए कि नाउन में क्या क्या आ सकता है। किसी व्यक्ति का नाम आ सकता है, जैसे राम आ जाए, सीता आ जाए, देख रहे हैं कि नहीं। और किसी स्थान का नाम आ जाए, जैसे मुंबई आ जाए। ठीक है? और आपका इलाहाबाद आ जाए, है ना। उसी तरह से जो है आपका किसी वस्तु का नाम आ जाए, पेन है, आ रहा समझ में? हाँ। और कॉपी है, बुक है, आ रहा समझ में? तो किसी भी चीज का नाम जो है आप याद रखें, राम सीता मोहन, राम सीता मोहन, किसी का नाम हो, आ रहा समझ में? और स्थान का नाम हो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लखनऊ, गोरखपुर, पटना, ये नाम हो, आ रहा समझ में? या किसी वस्तु का नाम हो, पेन हो, कूलर है, फ्रिज है, मोबाइल है, जग है, आ रहा समझ? जितनी भी चीजें हैं जिसका नाम हो वो नाउन में आता है। नाउन के बारे में समझ में आ गया आपको? चलिए अब आते हैं हम प्रोनाउन में। तो आप परिभाषा पढ़े होंगे कि नाउन के बदले में जो बोला जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो प्रोनाउन जो है वो ज्यादा नहीं होता है। प्रोनाउन जो है वो 7 प्रोनाउन होता है। एक 8 होता था, निकल गया, एक 2 होता था, उसको छोड़ दीजिए। 7 प्रोनाउन जो है आपको याद करना है। एक है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई वी और उसका रूप बताए होंगे आपको नरेशन में। दूसरा होता है प्रोनाउन, वो होता है यू, जो एक वचन और बहुवचन दोनों में आता है, सिंगुलर प्लूरल। अब चौथा होता है, वो होता है ही, सी, ईट और दे। 4, 1, 5, 2, 7, 7 होता है। मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप उसे याद कर लीजिएगा। देखिए एक होता है आई और वी। क्या होता है? आई और वी। इसका रूप भी होता है आई का, मी, माई, माइंड, समझ में? और वी का होता है ऑस, आवर, आवर्स, समझ में? हाँ, ये पार्ट पार्टिसिपल है।
और ये अपने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, आ रहा समझ में। और ये होता है पार्ट पार्टिसिपल। और तीसरा होता है यू। क्या होता है? यू। इसमें होता है आपका यू, साफ दिख रहा है कि नहीं? हाँ, योर, योर्स, वाई यू यू आर एस। तो ये होता है आपका। उसके बाद होता है आपका ये हो गया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये हो गया सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन। उसके बाद थर्ड पर्सन का प्रोनाउन में होता है ही, सी, एक इट होता है, एक दे होता है, THEY, दे। समझ में? तो इसमें जो है ही का चलता है आपका, रूप लिखवाए होंगे ही, हीज, समझ में। सी का लिखवाए होंगे आपका हर, हर्स है, ये होता है। ईट का होता है एक ईट, एक इट्स होता है, ITS, इट्स। तो ये आपका प्रोनाउन है। एक प्रोनाउन पूछिए आप लोग नहीं बताएंगे, एक नाउन पूछिए नहीं बताएंगे, ये गलत बात है। आपको, आप पढ़ते हैं 8 में, 9 में, 10 में, 11, 12 में, ये सब आपको आना चाहिए। आ समझ में? अब आइए एडजेक्टिव आपको बता रहे हैं। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाला शब्द। आ रहा समझ में? किसी की तारीफ कर रहा हो, जैसे फैट, थिंक, या किसी कलर का नाम हो रेड, ब्लैक, ब्लू, ये सब भी एडजेक्टिव में आता है। आगे समझ में? उसके बाद जो है आपका लंबा, लॉन्ग, शॉर्ट, थिंक, मोटा, लंबा, पतला, छोटा, नहीं समझ में आ रहा है? बड़ा, छोटा, लाल, पीला, हरा, खूबसूरत। देखिए, ये एडजेक्टिव मतलब विशेषता बताता है, लेकिन इस एडजेक्टिव में अगर कोई बुराई है, जैसे बैड भी आएगा इसमें, गुड भी आएगा, गुड बैड दोनों आ जाएगा एडजेक्टिव में। उसकी तारीफ हो रहा हो चाहे बुराई हो रही हो, तो गुड है, बैड है, ब्यूटीफुल भी आएगा और अगली भी आएगा, कुरूप भी आएगा, खूबसूरत भी आएगा, गुड भी आएगा और बैड भी आएगा। तो मैं तो इतना, जब एक पढ़ाऊंगा तो ज्यादा एग्जाम्पल दूंगा आपको, 10-15 एग्जाम्पल दूंगा और डेफिनेशन भी दूंगा आपको। लेकिन फिलहाल आपको 8 पढ़ाना है, तो थोड़ा थोड़ा एग्जाम्पल दे रहा है। अगर थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में रहेगा, 4-5 उदाहरण अगर आपके दिमाग में रहता है, तो आप समझ जाएंगे कौन क्या है। अब इसका प्रयोग मैं बताऊंगा, प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जब एक पढ़ाऊंगा, तो आगे समझ में आपको। आइए, तो मैं एडजेक्टिव लिख दूं 2-4 ठो। तो एडजेक्टिव में जो है देखिए, रेड हो गया आपका, यानी कोई कलर का नाम हो तो रेड है। ब्लैक है, BLAC के ब्लैक हो जाएगा, समझ में। लॉन्ग हो जाएगा, LONG, लॉन्ग। शॉर्ट हो जाएगा, SHORT, शॉर्ट हो जाएगा। फैट हो जाएगा, समझ में, फैट हो जाएगा। उसके बाद जो है आपका गुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गुड। बैड, समझ में, बैड। ब्यूटीफुल, क्या होगा? ब्यूटीफुल, हाँ, BEAU, ब्यूटीफुल हो जाएगा, समझ में। और बहुत सारा होता है आपका, रेड, ब्लैक, लॉन्ग, शॉर्ट, फैट, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, समझ में, अगली। तो मैं जब एक पढ़ाऊंगा ज्यादा एग्जाम्पल आपको दूंगा। इतना याद रखें आप, 5-6 ठोक याद रखें सबके, क्योंकि हमको लंबा पढ़ाना है, आपको यहां तक जाना है, इंट्रोडक्शन तक। देखिए, एडवर्ब जो है, अब यहाँ इतना तक लड़कों की समझ बढ़िया आ जाता है, नाउन आ जाता है बढ़िया से, प्रोनाउन भी, एडजेक्टिव भी। एडवर्ब नहीं समझ पाते हैं कि एडवर्ब किसे कहते हैं। मैं अंग्रेजी में भी परिभाषा लिखूंगा आपको, और वाक्य में कहाँ प्रयोग होता है ये भी बताऊंगा, जब एक बताना होगा हमको एडवर्ब। शॉर्टकट में आप ये समझें, एडवर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? हाँ, नाउन को संज्ञा कहते हैं हिंदी में। अब हिंदी में पढ़ते चलिए साथ साथ। नाउन को संज्ञा कहते हैं, और जो प्रोनाउन है वो संज्ञा के बदले में आने वाला शब्द है। अरे, उसी तरह से जो है आपका एडजेक्टिव है तो विशेषण कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? उसी तरह से एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं। अगर हिंदी नाम याद हो तो उसका समझ में आ जाएगा आपको। क्रिया विशेषण मतलब क्रिया की विशेषता बताता है वो। जैसे एक एग्जाम्पल छोटा सा बता रहा है आपको, जैसे लिखा हो वेरी ब्यूटीफुल या वेरी गुड, क्या लिखा हो? हाँ, वेरी गुड या वेरी वेल, क्या लिखा हो? वेरी वेल। तो वेरी तो जो चला जाएगा वो एडजेक्टिव में चला जाएगा। क्या चला जाएगा? चलिए ले भी रहे हैं,
VERY लेंगे हम 10 15 एग्जाम्पल लेंगे कम से कम। और वेल जो है चला जाएगा एडवर्ब में, क्योंकि भेरी की विशेषता बता रहा है। भेरी है ना समझ में? हाँ, जैसे स्लोली है, यूजली है ना समझ में? तो है ना, क्विकली है, वेल है, तो ये जाता है आपका एडवर्ब। क्रिया की सॉरी, क्रिया की विशेषता बताता है। किसका बताता है? सॉरी, क्रिया कह रहे हैं। क्रिया की विशेषता तो ये बताता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्रिया की विशेषता बताता है ना समझ में? हाँ, और ये जो है एडवर्ब जो है वो विशेषता का भी विशेषता बताता है। क्या बताता है? हाँ, विशेषता के विशेषता। तो ये देखिए, तो ये मैं एक भेरी मिटा दूं और एक आध एग्जाम्पल आप ले लें। तो एक नंबर में तो आप वेल ही ले लें। क्या लेंगे? WELL, वेल मैन ठीक होता है। अब आप यूजली ले लीजिए, USUALLY, यूजली। और ले लीजिए आप, हाँ, स्लोली ले लीजिए, SLOWELY, स्लोली ले लीजिए। अब जो है एक क्विकली ले लीजिए, है QUICKLY, क्विकली ले लीजिए। तो वेल हो गया, यूजली हो गया, स्लोली हो गया और क्विकली। आ रहा समझ में? तो इस तरह से अगर अभी तो किसी से एडवर्ब पूछा जाए तो कोई एडवर्ब नहीं बताता, एक एडवर्ब नहीं बता पाता। आप इसके याद कर लें कम से कम। जब हम ये एक पढ़ाएंगे तो 2-4 एग्जाम्पल और बता देंगे आपको। ठीक है, अब आते हैं वर्ब में। तो वर्ब के बारे में क्या बताना है? वर्ब के बिना तो अंग्रेजी अधूरी है। वर्ब नहीं जानते हैं, अंग्रेजी नहीं जानते हैं, नहीं मालूम आपको। सबसे पहला मेरा वीडियो था, मैंने उसमें बोला था आपको कि जिसको वर्ब नहीं याद है अंग्रेजी नहीं जानता है। यू हैव नो वर्ब, यू हैव नो इंग्लिश। यू नो इंग्लिश, आप इंग्लिश नहीं जानते। देखिए, अगर हमको लिख रहे हैं आई वेंट टू स्कूल, तो ये स्कूल है, ये आई है। आई का आप जानते हैं मैं होता है, स्कूल का स्कूल होता है। अगर वेंट आप न जाने तो इसका अर्थ ही नहीं निकलेगा कि क्या कह रहा है। मैं स्कूल, वेंट गया, तो मैं स्कूल गया। जब तक जो है वर्ब नहीं जानेंगे आपकी अंग्रेजी अधूरी है। और वर्ब जो है, जब हम लोग पढ़ते थे, एक दिन में हमारे प्रिंसिपल साहब श्री केदारनाथ मिश्रा जी 50 वर्ब दिए थे तीनों फॉर्म याद करने के लिए। हम लोग क्या किए, पहले तो बहुत घबरा गए कि पढ़ रहे थे हम लोग 9 में 8 में 9 में से थे, 9 में। अब ये बताइए कि 50 कैसे याद होगा? 2 तो रटने में हम लोगों को नानी याद आ जाती थी। तो हम लोग क्या किए कि ए से शुरू किए, 5 गो ए से, 5 गो बी से, 5 गो सी से। तो ए से एवाक, एवाक, सेवाक, डेवाक, डेवाकिंग, हर समझ में? और उसके बाद एलाउ, एलाउड, 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 एलाउइंग, इस तरह से, हर समझ में? हाँ, और ए से याद किए एब्यूज, 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 एब्यूइंग, इस तरह से। तो ये देखिए, फर्स्ट फॉर्म में 2 होता है, एक होता है जैसे गो, गोज, वेंट। तो गो, गोज आएगा फर्स्ट फॉर्म में। एक लड़का बता रहा था, पढ़ता है 11 में, बोला कि एक 5वां फॉर्म कोनो वैज्ञानिक बना दिया है। हमने उस वैज्ञानिक को पेश किया जाए मेरे सामने, 5वां फॉर्म बनाने वाले को। सर, फर्स्ट फॉर्म में आता है गो और गोज, 5वां फॉर्म कहां से आ जाएगा? गो लगता है बहुवचन के साथ, गोज गोज लगता है। एक वचन का सिंगुलर हो तो गोज लगेगा, और प्लूरल हो तो गो लगेगा। ये दोनों फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। वेंट सेकेंड फॉर्म में आता है, गाइन थर्ड फॉर्म में आता है, और गोइंग आईएनजी फॉर्म में आता है। अब कोई उठा के गोज को 5वां फॉर्म कहे तो क्या बताया जाए? ऐसे ऐसे अंग्रेजी बनाने वाले लोग। बहरहाल चलिए, मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा। मैं आपको जितना पढ़ाना चाहता हूं उतना आप आंख बंद करके पढ़िए, जो है भरोसा करिए। तो आपका जो है वर्ब जो है कम से कम आपको
300 से कम वर्ब नहीं याद होना चाहिए अगर आप हाई स्कूल इंटर में पढ़ते हैं जी। आपकी दुआ से 300 से ज्यादा याद है मुझे। तीनों फार्म, चार, हम लोग तीनों फार्म याद करते थे क्योंकि आईएनजी फार्म लगाना, पहले वाले में आईएनजी लगा दीजिए, यस यस लगाना हम लोग जानते थे, इसलिए हम लोग खाली गो एंड गान रटते थे। क्या रटते थे? हाँ, गो एंड गान, कम केम कम, अर्थ में ये वाक ये वाक अर्थ में, और प्ले प्लेट प्लेट, इस तरह से। तो ए से याद करिए 5 ठो, बी से याद करिए अर्थ में, बीकम बीकेम बीकम अर्थ नहीं, तो बी से याद करिए, फिर सी से याद करिए अर्थ में, कम केम कम अर्थ में, उसी बाद जो है डी से डू डी डॉन, इस तरह से करके और आप जो है वर्ब याद करिए। कुछ सहायक क्रियाएं होती हैं, मैं इसे दो चार इस पर मैं लिख दे रहा हूं, देख लीजिए आप लोग। वर्ब सहायक क्रिया जो होती है वो जरा एक बार समझ लें इसको, बहुत कम लोग ये बात जानते हैं। आप बी लिखते हैं, बी, बी का मतलब होता है होना। क्या होता है? होना। बी का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो होता है इज, एम, आर। बहुत कम लोगों को ये बात जानकारी होती है, बहुत कम बच्चे बताते हैं, इसलिए कम से कम आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या मेरे पास पढ़ रहे हैं तो ये आप जानकारी कर लें कि बी का फर्स्ट फॉर्म होता है इज, एम, आर। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया सर। इसका सेकेंड फॉर्म होता है वाज, वेयर। क्या होता है? हाँ, वाज, वेयर। इसका थर्ड फॉर्म होता है सर बिन, बी डबल एन, बिन। इसका आईएनजी फॉर्म होता है बे, बीई आईएनजी। और ये बड़ी काम की चीज है सर। और जो आप हैज, हैव, हैड देखते हैं ना, हैज, हैव, हैड, यह भी बी का ही फॉर्म है, इसमें आता है। जहां हैज, हैव, हैड लगता है वहीं बिन लगता है, तो थर्ड फॉर्म में यह भी आता है। ये जो हैज है, हैव है अर्थ में, और हैड है, यह भी जो है बी का ही रूप है। ये बी ऐसा जो है एक क्रिया है, इसे आप याद कर लें तो ये हो गया सहायक क्रिया इज, एम, आर, वाज, वेयर अर्थ में। और भी बहुत होता है, शैल, विल, हैव। देखिए ये शैल, विल, हैव, शैल, विल, ये भी बी का ही रूप में आता है। तो सहायक क्रिया हो गया इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, विल, हैज, हैव, हैड, मे, कैन, कुड, शुड, वुड, मे, माइट, ये सहायक क्रिया है, ये भी क्रिया है, वर्ब है। और मुख्य क्रिया जो होता है वो होता है, जैसे बताएं आपको, गो वेंट गॉन, मैं वो भी लिख दे रहा हूं यहां। जैसे गो है अर्थ में, हाँ, कम है, प्ले है अर्थ में, कोई बोली नहीं रहा, और रीड है, आर ई डी, रीड है, राइट है, डब्ल्यू आर आई टी ई, राइट। जब मैं आपको एक पढ़ाऊंगा वर्ब, उसमें मैं आपको कम से कम 50 वर्ब दे दूंगा, ताकि आप याद कर ले उसको 50 वर्ब और उसको आप पढ़ें। आ रहा समझ में? तो ये वर्ब आप जान लीजिए कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल, एल, विल, हैज, हैव, ये वर्ब जो है सहायक जो है होता है। ठीक है, अब मैं यहां चलता हूं। देखिए वर्ब में मिटा दिया, VERB वर्ब। अब आ जाइए प्रीपोजिशन। मैंने पूछा था परसों नरसों कि एक प्रीपोजिशन आप बता दीजिए 10 के बच्चों से, एक भी बंदा खड़ा नहीं हुआ। एक बच्ची खड़ी भी हुई वो गलत बताई। ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़ा दुख लगा हमें कि हम 10 में पढ़ते हैं, हमको एक प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं प्रीपोजिशन नहीं पढ़ाया हूं अभी, लेकिन आना चाहिए लोगों को। देखिए प्रीपोजिशन जो है वो होता है, जैसे टू है, देख रहा है ना, TO, टू है, आप है, वो एफ, आप, समझ में। ये कक्षा 8 से 7 से पढ़ाया जाता है बच्चों को प्रीपोजिशन भरना, है ना। टू है, आप है, इन है, आन है, अपान है, समझ में, हाँ, विथ है, फार है, यफ और फार है, सिंस है, समझ में, हाँ, फ्राम है, यफ आर ओ एम, फ्राम। बहुत होता है, कम से कम 18 या 20 होते हैं। बिटवीन है,
तो इन, आन, आफ, अपान, इनटू, अरे समझ में, इनटू है लिखेंगे नहीं, ये क्या लिख दे रहा देखिए, इनटू है, अरे समझ में, अपान है, आन है, ये जो है कम से कम आपको 16 या 17 जो है प्रीपोजिशन याद होना चाहिए कम से कम, अरे समझ में। हाँ, एमोंग है वो भी उसमें आता है, एमोंग भी आता है उसमें। तो मैं जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगा तो पूरा 18 का 18 19 20 लिखूंगा, ठीक है ना। चलते हैं कंजक्शन में। यह भी कई बार पूछा मैंने, एक कंजक्शन बताइए, लड़के एक कंजक्शन नहीं पता, जोड़ने वाला शब्द, कंजक्शन माने जोड़ने वाला शब्द। तो जोड़ने वाला शब्द होता है एंड है, बट है, कोई बोल ही नहीं रहा, एंड है, बट है, दैट है, और ये हाउ, हु, वेयर, व्हाट, व्हेन, व्हिच, होम, ये भी जोड़ने का काम करता है। टू, ऐसा है नहीं। तो दो चार मैं लिख रहा हूं, लेकिन मैं जब एक पढ़ाऊंगा कंजक्शन तो पूरा विस्तार से इसका डेफिनेशन भी लिख दूंगा मैं, और एग्जाम्पल ज्यादा लूंगा। तो इसमें देखिए कंजक्शन में आपका एंड हो गया, बीयूटी बट हो गया, बिकाज हो गया, BECAUSE बिकाज हो गया, और दैट से भी जोड़ते हैं। आपको पढ़ाए होंगे हम, जो नरेशन पढ़ाया गया होगा तो बीच में जो जोड़ने वाला शब्द आ रहा है, जैसे टू से जोड़ते हैं हम लोग, तो टू है, अरे में है ना, देन है, THAN देन है, और देन है, THAN देन है, बिफोर है, बिफोर से जोड़ते हैं, आफ्टर है, हाँ बिफोर है, आफ्टर है, AFTER। तो बहुत सारे शब्द आते हैं, एंड, बट, व्हेन, व्हाई, हु, व्हिच, अरे समझ में, टू, देन, बिफोर, आफ्टर, ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं इसको कहते हैं कंजक्शन। और एक एक करके मैं इसको 8 दिन पढ़ाऊंगा, बढ़िया विधिवत पढ़िए आप, हर बार हर चीज के बारे में। आप तो थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, कोई जानकारी रहती नहीं है, विधिवत पढ़िए। आते हैं लास्ट में, वो है इंटरजेक्शन। बहुत कम लोगों को जानकारी होता है। आप बड़े बड़े लड़कों से पूछिए, स्टूडेंटों से, इंग्लिश से BA कर रहा है, सर एक इंटरजेक्शन बताइए, सर नहीं मालूम। सर इंटरजेक्शन शब्द जो है का पहचान होता है, जहां इंटरजेक्शन शब्द आएगा वहां खड़ी पाई देके एक बिंदु लिखा रहेगा, उसको संबोधन का कहते हैं निशान। क्या कहते हैं? संबोधन। जो अचानक आपको आश्चर्यचकित करे वो शब्द, जैसे ओह, आ, एलास, हुर्रा, अरे में, इस तरह के शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। मैं दो चार लिख रहा हूं, फिर मैं इसको पढ़ाऊंगा तो विधिवत पढ़ाऊंगा आपको। जैसे एलास है, एलास देखे खड़ी पे देख लगा, हुर्रा लिखा होगा, HURRAW, वाई रहता है, हुर्रे होता है, क्या होता है? हाँ हुर्रे होता है। उसके बाद जो है ए है, ए है, ठीक है, ओह भी होता है, ओ इधर आओ, ऐसा होता है ना। और है ना, वो एच भी होता है, ओह अफसोस जाहिर करता है ये, है ना। हेलो आदमी कहता है, HELLOW, खाली HO, हेलो। बहुत लोग फोन करते हैं, कहते हैं हेलो, तो जो फोन करता है वो कहे हेलो तो ठीक है, लेकिन जो रिसीव करता है वो भी बोलता है हेलो। हेलो का मतलब होता है सुनिए, क्या होता है? तो तुम किसको सुना रहे हो? वो तो जो फोन किया वो तुमको सुना रहा है। तो हम फोन रिसीव करते हैं तो मैं पहले बोलता हूं, अगर उस पर नाम लिखा है तो पहले साहब सलाम हो जाए, नमस्ते हो जाए। और नाम नहीं लिखा है, बोलिए सर, मैं पूछता हूं बोलिए सर किसे। और दूसरे लोग उठाते हैं हेलो, वो भी कह रहा है हेलो, ये भी कह रहा है हेलो, वो भी कह रहा है सुनिए, वो भी सुनिए, तो बोलेगा कौन और सुनेगा कौन? तो इसका ध्यान रखें, आप फोन करें और रिसीव करें, अगर कुछ नहीं बोलता है तो आप कहिए हेलो। आज जो रिसीव कर रहा है उसको कहना चाहिए बोलिए, क्या कहना चाहते हैं। तो ये सब शब्द है, तो इसको आप याद कर लें, है ना। और अब मैं आपको ये पार्ट 1 है, देखिए यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है। पार्ट 2 जब शुरू करेंगे तो नाउन के बारे में विधिवत बताएंगे। मैं एक वाक्य ले रहा हूं मिटा के, बस 2 मिनट हमको और समय दें, इसको मिटा दें।
2 मिनट और समय दें कि ये बोर्ड में आता कैसे है। हाई स्कूल 9th क्लास और इंटरमीडिएट में, चाहे किसी भी क्लास में, चाहे कंपटीशन में भी जाएंगे, किसी भी कंपटीशन में जाएंगे, लोग जाते हैं छोटे छोटे कंपटीशन में, जैसे कोई बीटेक का कंपटीशन में जाइए एडमिशन के लिए, बीटेक में एडमिशन के लिए जाइए, चाहे पॉलिटेक्निक एडमिशन में जाइए, पॉलिटेक्निक में तो इंग्लिश नहीं आता है, चाहे ये आपके डॉक्टरी में जाइए, या जो है किसी भी कंपटीशन में जाएंगे तो अंग्रेजी जो है उसमें पूछता है। में छोटे छोटे अंग्रेजी पूछता है, जैसे ये लोग बीटीसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी अंग्रेजी पूछता है छोटे छोटे। तो ऐसे लिखा रहेगा, जैसे लिखा रहेगा कि ही इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो अब इसमें ब्यूटी को अंडरलाइन कर देगा, ब्यूटीफुल को, और पूछेगा कि ये क्या है। इसमें विकल्प दिया रहेगा नाउन, वर्ब VERB, प्रोनाउन, समझ में, और एडजेक्टिव, ऐसे लिखा रहेगा, समझ में। तो अब आपको बताना है कि ये क्या है। तो ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को आप काला करेंगे, समझ में, इस तरह से आता है। हाँ, उसके बाद मान लीजिए कोई वाक्य दिया है कि ही इज वेरी वेल, वेल को अंडरलाइन कर दिया है, और फिर विकल्प दे रहा है कि नाउन है कि प्रोनाउन है कि एडवर्ब है कि एडजेक्टिव है। तो वेल आप जानिए क्या है। तो अगर एग्जाम्पल आप याद कर लें तो शायद आपका कक्षा 10 तक निकल जाएगा, और बाकी विधिवत हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। मैं हूं असलम सर।